नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने के लिए FIA को खत लिख दिया। पंजाब के थानों में इश्तिहार लगाने के लिए IG पंजाब पुलिस को भी खत। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, इश्तिहारी को अदालत बुलाने के लिए मनादी ही कराई जाती है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम और मफरूर हैं, उन्हें अदालत बुला रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, लगाएं तस्वीरें बजाएं ढोल। हर तस्वीर में लोगों को परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अब अवाम नहीं बल्कि इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है। इमरान खान की हुकूमत अब मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। अवाम दुश्मन हुकूमत के पास माजी की हुकूमतों पर इल्जाम धरने के सिवा कुछ नहीं। जमात इस्लामी ने हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि वो हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के फीडर का है। वफाक कराची के साहिल के साथ जजीरों पर 2 शहर बनाएगा। बंडाल जजीरा सिंध का रहेगा, रेवेन्यू भी सिंध को मिलेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, यह तासुर गलत है कि कोई सिंध पर कब्जा करने जा रहा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। बंडाल जजीरा कराची के साहिल से 1 घंटे की कश्ती की मुसाफत पर है। माहिरीनों को खदशा है कि तरक्याती कामों से जजीरे की सुनहरी रेतली जमीन और शिफाफ पानी सब बर्बाद हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने जजीरों का इंतजाम वफाक के सुपुर्द करने के खिलाफ दरखास्त पर वफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस दे दिया। 23 अक्टूबर तक जवाब तलब। हाला में एक और इज्तिमाई ज्यादती के सामने आ गया। हालांकि नवाही गांव गुलाम हुसैन लगारी में गुलशन नामी 17 साला लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। मुतासा लड़की के बाप का कहना है कि मेरी बेटी को बाअसर खान मोहम्मद और नवाब निजाम नामी ने अपनी ज़रई ज़मीन पर ले गए और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। हमें इंसाफ दिलवाया जाए और मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। मुल्तान में बेटा पैदा ना होने पर ससुरालियों ने खातून को करंट लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के ससुर अब्दुल गफूर को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी, जबकि मकतूला के शौहर मोहम्मद इमरान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शेखुपुरा में डेरा बोलियांवाला स्टॉप सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 2 बहनें मौका पर जाम बहक हो गईं, जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने जख्मी नौजवान को फौरन तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दिन रात की मेहनत से 4 खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से नकदी रकम, असला, मोटरसाइकिल, रिक्शा और मवेशी बरामद हुए। मोबाइल फोन, कुरियर सर्विस और ईमेल जैसी जदीद सहूलियात ने डाक खाने की अहमियत को कम कर दिया। महकमा डाक की अहमियत को उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में डाक का दिन मनाया जा रहा है। खुशाब में स्पाई कॉलेज के ताउन से ट्रैफिक एजुकेशन विंग खुशाब की तरफ से कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोकने और कानून की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। आखिर में स्टूडेंट्स को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही लेक्चर देते हुए कहा कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सड़क के इंतहाई बाएं जानिब चलें और तेज रफ्तारी से परहेज करें।
अंसारी बरादरान ने 16 अक्टूबर को हुबे पाकिस्तान रैली निकालने का ऐलान कर दिया, जिसमें मुल्क भर से लाखों लोग शिरकत करेंगे। रेड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी और रहनुमा तहरीक इंसाफ हाजी यूनुस अली अंसारी ने कहा कि रैली का आगाज लोहियांवाला बाईपास से होगा, जो GT रोड पर मार्च करते हुए चंदा किला बाईपास पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर कलंदर्स ने मीरपुर में बच्चों के लिए फुटसाल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन लाहौर कलंदर फवाद राना, CEO आतिफ राना और डायरेक्टर क्रिकेटर आकिब जावेद की तकरीब में शिरकत। फवाद राना कहते हैं कि ख्वाहिश है कि फुटसाल कोर्ट का एक बच्चा लाहौर जाए और लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने। हुकूमत 2 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान करती है। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा माया अली ने मदाहों को इस किताब का नाम बता दिया, जिसने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर माया अली ने मशहूर किताब रिक्लेम योर हार्ट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। माया अली ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में किताब की वो लाइन भी लिखी जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत मुतासिर हुई। अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमानुल्लाह और मैं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बज़रिया अखबारी इश्तिहार तलबी के मामले में वफाकी हुकूमत ने रकम अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए कौमी अखबारात में इश्तिहार देने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल करते हुए वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के अखबार में इश्तिहार के लिए अखराजात अदालत में जमा करा दिए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में जमा कराए गए खत में इस्तदा की गई है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इश्तिहार जारी करने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतज़ाम वफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए फ़रक़ीन को 23 अक्टूबर तक तफसीली जवाब करने की हदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतज़ाम वफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए फ़रक़ीन को 23 अक्टूबर तक तफसीली जवाब जमा कराने की हदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि अवाम हुकूमत से तंग आ चुकी है। अवामी मंगों के मुताबिक जल्द नई हुकूमत कायम होगी।
بلاول نے قمرزمان قائرہ کو ہدایت کی کہ وہ عوام کو پیغام دیں کہ اس حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے۔ وہ پنجاب کے تفصیلی دورے پر آ رہے ہیں۔ جیالے، گوجرانوالہ اور ملتان کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور شرکت کریں۔ بلاول کا کہنا تھا کہ عوام اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ عوام کی امنگوں کے مطابق جلد نئی منتخب حکومت قائم ہوگی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ بنڈل آئی لینڈ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے، ہم اسے اٹھا اسلام آباد نہیں لے آئیں گے، یہ صوبے کا حصہ رہے گا۔ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اہم ملاقات کے بعد وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی خواہش ہے کہ بنڈل آئی لینڈ راوی سٹی سے زیادہ بہتری سے ابھرے۔ ہم وہاں 2 نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ آلودگی کے مسائل کو مد نظر رکھ کر جامع ماسٹر پلان پر شہر آباد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنڈل آئی لینڈ کی تعمیر کے بعد ایک اندازے کے مطابق وہاں 40 سے 50 لاکھ سیاح آئیں گے۔ اس کا تمام ریونیو سندھ حکومت کو ہی جائے گا۔ اس پروجیکٹ سے 1.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ پاکستان کی خوبرو اداکار مایا علی نے مداحوں کو اس کتاب کا نام بتا دیا جس نے نئی چیزیں دریافت کرانے میں ان کی مدد کی۔ سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر مایا علی نے مشہور کتاب ریکلیم یور ہارٹ کی کچھ تصویریں پوسٹ کی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد واضح ہو رہا ہے کہ اس کتاب نے اداکاروں کو بہت متاثر کیا ہے۔ مایا علی نے تصویروں کے ساتھ کیپشن میں کتاب کی وہ لائن بھی لکھی جسے پڑھنے کے بعد وہ بہت متاثر ہوئی ہیں۔ اداکارہ نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں مزید لکھا کہ اس کتاب نے ان کی بہت مدد کی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے انہیں وہ چیزیں دریافت کرنے میں مدد ملی جو وہ آج سے پہلے کبھی ڈھونڈ نہیں سکی تھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے، جہاں خلاباٹ 17واں سالانہ جلوس بمقام سید قاسم شاہ سے جلوس شبیہ علم ذوالجناح برآمد ہوا۔ جلوس زیر نگرانی سید قاسم شاہ اور بابا انور حسین شاہ برآمد ہوا جو امام بارگاہ حسن مشتبہ اور ڈیرہ قاسم شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں ملک بھر سے اور مقامی ماتمی سنگتوں نے شرکت کی۔ عزاداری سینہ کوبی، پرسا اور زنجیر زنی کی بعد میں مجلس اعزاء منعقد کی گئی جس میں معروف مذہبی اسکالرز ڈاکٹر حسنین رضا ترابی، علامہ طلعت نذیر مغل، پروفیسر ابرار حسین شاہ، علامہ حافظ امجد علی نے مجلس کے شرکاء سے خطابات کیے۔ اس موقع پر سیکیورٹی فورسز کے علاوہ ریسکیو 1122 نے فوری طبی امداد کے فائز سر انجام دیے۔ ڈیرہ غازی خان تھانہ گدائی کے علاقہ بستی سہرانی میں سرعام جوئے کے بڑے اڈے چلنے لگے، جہاں بدنام زمانہ جواری ریاض گارڈ منظور لغاری جوا کرواتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ ڈیرہ غازی خان نظر خان بٹی سے۔ جی نظر خان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ڈیرہ غازی خان سے ڈکیتیاں چوریاں بہت ہی عام ہو چکی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھانہ گدئی کے علاقے بستی سرانی میں سریعام جوا ہو رہا ہے۔ ڈیلی کی بنیاد پر لاکھوں کا جوا وہاں پر ہو رہا ہے۔ تقریباً کوئی صبح 11 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک وہاں جوا کھلایا جاتا ہے۔ یہ جوا کھلانے والا ریاض گارڈ ہے اور شام 7 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک وہاں اسی جگہ پر منظور لغاری وہاں پر جوا کھلواتا ہے۔ وہاں پر ڈکیٹ، اشتہاری وغیرہ وہاں سب موجود ہوتے ہیں۔ پولیس وہاں سرپرست بنی ہوئی ہے، حالانکہ تھانہ گدئی کا علاقہ ہوتا ہے۔ وہاں پر آج تک ایک ریڈ بھی نہیں ہوا۔ وہاں کے علاقہ وکیل نے ڈی پی او ڈیرہ، آر پی او ڈیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ریاض اور گارڈ اور منظور لغاری کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ان جرائم پیشہ عناصر کو سبق مل سکے، تاکہ یہ اپنے جرائم سے باز آ سکے۔ اور ہماری یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار سے اپیل ہے کہ آپ کا یہ ضلع ہے جہاں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ایک نظر بستی سرانی پر بھی ڈالی جائے۔ جی شکریہ نظر خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ جلال پور بھٹیاں ملکی سطح پر 8 اکتوبر کو منانے کا مقصد 2005 میں آنے والے ہولناک زلزلہ متاثرین سے اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ جلال پور بھٹیا ریسکیو 112 کی جانب سے نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کے موقع پر صنعت سے محفوظ رہنے کے حوالے سے آگاہی اور واقع سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں نمائندہ جلال پور بھٹیا ناصر علی خان جو کہ اس رپورٹ میں سانحات سے محفوظ رہنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالہ سے آگاہی اور شعور کی فراہمی کے لیے ریسکیو 1122 کی ضلعی دفتر سے
جناح چوک تک واک کی گئی، جس کی قیادت ڈسٹرکٹ آفیسر احمد کمال نے کی۔ شرکا واک نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سانحات سے محفوظ رہنے کے حوالہ سے احتیاطی تدابیر درج تھی۔ واک سے قبل سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ آفیسر اور فوکل پرسن ٹائیگر فورس کا کہنا تھا کہ ملکی سطح پر اس دن کو منانے کا مقصد 2005 میں آنے والے ہولناک زلزلہ متاثرین سے اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرسٹ ایڈ کی تربیت موجودہ حالت میں ہر انسان کے لیے وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ اس تربیت کے حصول سے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ زلزلہ میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے، جہاں ڈی پی او اسماعیل خاٹک نے چہلم حضرت امام علیہ السلام کے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے علاقہ تھانہ سید اور سٹی شاہکوٹ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی کا جائزہ لیا اور حفاظتی انتظامات چیک کیے۔ دوران وزٹ جلوسوں کے روٹس اور لنک گلیوں کی سیکیورٹی بھی چیک کی اور منتظمین سے ملاقاتیں کی۔ وزٹ کے دوران تمام آفیسران اور جوانوں کو سیکیورٹی ڈیوٹی کی اہمیت اور الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کے متعلق بریف کیا۔ ڈی پی او ننکانہ کا کہنا ہے کہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی کو یقینی بنانا ضلعی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ وزٹ کا مقصد ضلعی پولیس کو دوران ڈیوٹی الرٹ رکھنا اور ان کے حوصلے بلند کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی پولیس بلا امتیاز عوامی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے۔ اوباڑوں کے قریب رونتی تھانے کی حدود کچے کے علاقے میں شہر بونگ کے رہائشی 3 روز قبل 2 افراد اغوا ہوئے تھے۔ تاوان نہ ملنے کی صورت میں بونگ کے رہائشی ڈاکٹر طارق کو اغوا کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر طارق کو اغوا کے بعد گولیاں مار کے قتل کرنے کے بعد دوسرے مغوی خیرات کو زخمی حالت میں چھوڑ کر ڈاکو فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ مقتول ڈاکٹر طارق کی نعش اور زخمی خیرات شاہ کو تعلقہ سول ہسپتال سعدکآباد منتقل کیا گیا، جہاں تشویشناک حالت میں انہیں رحیم یار خان ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ ڈاہر کی غیر معیاری زراعت کی ادویات فروخت ہونے پر کاشتکاروں نے ڈپٹی کمشنر کھوٹکی کے آفس کے آگے احتجاج کیا تھا، جس پر ڈپٹی کمشنر کھوٹنی نے ڈاہر کی کارروائی کرتے ہوئے غیر معیاری دوائیں فروخت کرنے والوں کو نوٹس جاری کیے اور نئی دکانیں سیل کر دیں۔ غیر معیاری دوائیں فروخت کرنے والے دکانداروں نے ڈپٹی کمشنر کھوٹکی کا حکم نامہ ہوا میں اڑا دیا اور سیل دکانوں کی سیل توڑ کر دوبارہ دکانداروں نے دکانیں کھولیں، جس پر ٹارگٹ شاپ کے آگے احتجاج کرتے ہوئے کاشتکار رجب شر اور برام شر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دن پہلے ڈپٹی کمشنر کھوٹکی اور ایگریکلچر والوں نے مل کر یہ دکان سیل کروائی تھی، پھر ایگریکلچر کی ملی بھگت سے غیر معیاری دوائیں فروخت کرنے والے دکاندار نے دوبارہ دکان کھول دی ہے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ ظفر مارکیٹ میں ٹارگٹ شاپ کو بند کیا گیا تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے، جہاں نواحی گاؤں سومرچند میں 2 گروپوں معمولی بات پر تصادم کے بعد چند برادری کے لوگوں نے قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ مٹیاری جھگڑے میں گلاب چند اور حیدر علی چند شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال مٹیاری منتقل کر دیا گیا۔ تصادم کے بعد چند برادری کے لوگوں نے قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا ہے۔ قومی شاہراہ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پولیس نے مشتعل افراد سے بات چیت کر کے قومی شاہراہ کو کھلوا دیا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا خان، ڈپٹی کمشنر ملتان محمد عامر کھٹک نے چہلم حضرت امام علیہ السلام کے سلسلہ امام بارگاہ جودھیا سے امام بارگاہ آستانہ لال شاہ جانے والے جلوس کی سیکیورٹی دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز ملتان آصف امین امان، ایس پی کینٹ ڈویژن محمد معاذ ظفر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سی پی ملتان نے کہا کہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوران فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس مکمل طور پر الرٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجالس اور جلوسوں کے شرکاء کو پرامن ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کے روٹس پر سیکیورٹی کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جہاں تمام اہم مجالس اور جلوسوں کی CCTV اور ڈرون کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے کہا کہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوران انتظامی لحاظ سے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے تمام دستیاب وسائل برائے کار لائے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں ایس ایس بی آپریشنز آصف امین امان نے چہلم حضرت امام علیہ السلام کے حوالے سے جلوس امام بارگاہ جودھیا کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔
इस मौके पर SP सिटी डिवीज़न जावेद खान, DSP नसरुल्लाह बड़ाइच, इंचार्ज सिक्योरिटी शबाना सैफ और दीगर ऑफिसरान के हमरा थे। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब हिदायत दी, जबकि SSP ऑपरेशंस मुल्तान लाइसेंस दारान और मुंतजमीन से भी मिले, जिन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। मेडिकल अमला तलबा से सरकारी फीस के नाम पर पैसे वसूल करने लगा। चुनिया THQ अस्पताल में तालबा से जनरल मेडिकल प्रोफाइल पर डॉक्टर की मोहर लगाने के 100 रुपए रेट मुकर्रर कर दिया गया। THQ अस्पताल में स्टूडेंट से पैसे वसूल करने की फुटेज रेड न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है मेडिकल अमला तलबा से सरकारी फीस के नाम पर पैसे वसूल कर रहा है, जबकि MS THQ अस्पताल का स्टूडेंट से रिश्वत लेने के वाक़ये से लाइल्मी का इजहार। मुल्तान बेटा पैदा ना होने पर ससुरालियों की जानिब से खातून को करंट लगाकर कत्ल करने पर थाना सीतलमाड़ी ने दफ़ा 302 के तहत का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी, बेटा पैदा ना होने पर ससुरालियों की जानिब से खातून को करंट लगाकर कत्ल करने का मामला। थाना सीतलमाड़ी ने दफ़ा 302 के तहत वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मकतूला के ससुर अब्दुल गफूर को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी। मकतूला के शोहर मोहम्मद इमरान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ससुरालियों ने 2 बेटों की मां रोजीना असलम को कत्ल कर दिया था। जी शुक्रिया आमिर हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं हालात से, जहां एक और इज्तिमाई ज़्यादती केस सामने आ गया। बासर अफराद ने 17 साला लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया।
नवाही गांव गुलाम हुसैन लगारी में गुलशन नामी 17 साल लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा लड़की के वालिद का कहना है कि मेरी 17 साल बेटी से बाअसरों ने इज्तिमाई ज़्यादती की है। खान मोहम्मद और नवाब नज़ामानी अपनी ज़र्री ज़मीन पर ले गए और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं गरीब गिराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए बेटी गाँव की औरतों के साथ ज़र्री ज़मीन पर मजदूरी के लिए गई थी। मुतासरीन ने अल्लाह हुकाम से अपील की है कि बाअसर मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। रुख करते हैं खुशाब का, जहां एस्पायर कॉलेज के ताउन से ट्रैफिक एजुकेशन विंग खुशाब की तरफ से कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोकने और कानून की आगाही के लिए वाक़ का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के सिलसिला में एस्पायर कॉलेज और आबाद में कॉलेज से प्रिंसिपल साहब और कॉलेज स्टाफ के भरपूर ताउन से वाक की गई। आखिर में स्टूडेंट्स को ट्रैफिक कवानीन के मुतल्लिक आगाही लेक्चर्स देते हुए कहा गया है कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सड़क के किनारे इंतहाई बाईं जानिब चलें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा लोग सवार ना हों। महर रफ़ीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से आगाही मुहिम का लेक्चर भी दिया गया। फैसलाबाद में चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मस्जिद अबू तराब में मजलिस का इनकाद किया गया। मजलिस से खसूसी खिताब अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन काज़मी ने किया। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं अली गौहर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मस्जिद अबू तराब में मजलिस का इनकाद किया गया, जिसे खुसूसी खताब अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन काज़मी ने किया। उनका कहना था कि 40 इत्तेहाद व वहदत का पैगाम है। इंसान 2 चीजों की वजह से घबराता है। एक, दुश्मन से इसलिए डरता है वो मेरे माल को नुकसान न पहुंचाए। दूसरा, दुश्मन से इसलिए डरता है वो मेरे औलाद को नुकसान न पहुंचाए। शियों में 2 खौफ तो है ही नहीं। मजलिस हुसैन में सब कुछ लुटा के बताते हैं कि हुसैन के नजदीक माल की भी हैसियत नहीं है। वो नन्हे से बच्चों को उठा के कभी 40 में नजर आते हैं, कभी जुलूसों में नजर आते हैं। तुमने बम से भी मारा, तुमने गोली से भी मारा, सीना छलनी हुआ पर हुसैन की राह में रोका नहीं। कि हुसैनियत कभी यजीदियत की बात नहीं करती। कोरोना के बायस करबला ना जाने वालों ने 40 की मजालस, जुलूसों और वाक में शिरकत करके पाकिस्तान भर में मिशी 40 को फरोग दिया है और क्रिया क्रिया नगर नगर हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मजलिस 40 में अल्लामा आगा फजल अब्बास जाफरी, अल्लामा अली जुल्करनैन, मेहदी रजा और हसन रजा ने भी खुसूसी शिरकी। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मुल्क अजीज पाकिस्तान में जो यजीदियत ने अपने वजूद का इजहार किया, आज सारे हुसैनी, सारे रसूल के चाहने वाले, सारे हुसैन के चाहने वाले, सारे अहले बैत के चाहने वाले आज मैदान में निकलकर इनको पैगाम दे रहे हैं कि यजीदियत कल भी मुर्दाबाद थी, यजीदियत आज भी मुर्दाबाद है। तुम जिस मैदान में भी आओगे तुम एक ही नारा सुनोगे, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। सबसे पहले तो आज के रोज़े 40 के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि आज का रोज़ हुसैन और बिनते अली की फ़तह का ऐलान का रोज़ है। एक बात है इत्तेहाद के हवाले से, तो हमेशा इस कौम ने, इस मिल्लत ने इत्तेहाद का दामन पकड़ के रखा है। किसी के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं की है जिसमें कोई किसी को ख़तरा हो, नुकसान हो या किसी की दिल आज़ारी हो। तो अब जैसे हम इत्तेहाद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इत्तेहाद हो, इसी तरह आलम इस्लाम के तमाम उलमा के लिए भी ज़रूरी है कि वो हुसैनी होने का सबूत दें। मिशी 40 के लिए मर्दो ख़वातीन बच्चे काफिलों की शक्ल में मरकज की जानब रवां नजर आए, जिनके रास्ते में पानी की सबीलें लगाई गई थी। अज़ादारों ने हाथों में अलम उठा रखे थे जिन पर दर्ज था हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अली गौहर, रेड न्यूज़, फैसलाबाद। एक और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां अदालत उज़्मा के हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ ACCT सैयद अयूब बुखारी की बिला तफरीक कार्रवाइयों ने अवाम के दिल जीत लिए। डी टाइप पुल के करीब लगाए जाने वाले गैर कानूनी सस्ते बाजार की दुकानें नाजायज़ तजावुज़ात करार देते हुए गिरा दे गए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं अली गौहर की इस रिपोर्ट में।
अदालती उस्मा के हुक्म पर फैसलाबाद में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डी टैप पुल के करीब गैर कानूनी तौर पर कायम दुकानें मस्मार कर दी गयी। सियासी सरपरस्ती और जिले इंतजामिया के इफ्तिताह के बाद लगाए जाने वाले बाजार की दुकानें ACCT सैयद अयूब बुखारी ने गैर कानूनी तौर पर तजावजात की वजह से मस्मार कर दी। तजावजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ देखकर शहरी खुश नजर आ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 8 से 6 माह कबल इसी दुकानों के ऊपर जब ये तजावुजात गैर कानूनी तजावुजात बनाई गई थी तो उस वक्त हमने एहतजाज भी किया था और अदालत की तरफ मूव भी किया था, स्टे भी लिया इन चीज़ों का। लेकिन इन PTI के जो अनासर हैं जो गैर कानूनी तजावुजात बनाने में बिल्कुल इस वक्त मशगूल थे, तो उनकी जो है ना इस वक्त धज्जियाँ उड़ा दी हैं इंतज़ामिया ने। और मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी कावश को मद्देनज़र रखते हुए जो इन्होंने गैर कानूनी तजावुजात मियाँ फ़रख हबीब और मियाँ वारिस अजीज़ जो जहाँ के हल्के के MNA और MP हैं और उनकी जो गैर कानूनी तजावुजात थी ACCT अयूब बुखारी साहब ने वो गिरा दी हैं। और मैं ACCT अयूब बुखारी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी इसकी अपील थी और अहले इलाका जो अपील थी उसके ऊपर जो गैर कानूनी तजावुजात थी वो गिरा दी हैं। अयूब बुखारी साहब सिटी जो ACCT हैं उनके लिए एक ही फिक्रा कहूँगा, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर और मियाँ फ़रख हबीब वारिस अजीज़ MPA ने यहाँ पे आके इसकी ओपनिंग की, उस वक्त नहीं नज़र आया किसी को कि ये नजायज़ तजावुजात है। अब वो गिराने के लिए राहत आए हैं। हम इस बात पे ACCT साहब को वेलकम करते हैं, लेकिन एक आजिज़ाना अपील है कि जहाँ पे ये अनासर आपके रास्ते की रुकावट बने हुए हैं PTI वाले, वहाँ पे भी ये एक्शन करना चाहिए। ACCT सैयद अयूब बुखारी फैसलाबाद की तारीख में कामयाब कार्रवाइयों के हवाले से खसूसी मकाम रखते हैं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी ACCT सैयद अयूब बुखारी से मंसूब की जा रही है। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, रेड न्यूज, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद इब्रार अहमद जफ़र की ज़ेर सदारत ज़िला में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक शुरू होने वाली 7 रोज़ा ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतज़ामात का जायज़ा इजलास दरबार हाल में मुनक्कद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर इब्रार अहमद जाफर का कहना था कि ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला भर में 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मासूम बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमे इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत के साथ मुकम्मल ताउन करें। UC तहसील और ज़िला सतह पर इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात के सिलसिले में मुनक्किदा होने वाले इजलासों में लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, रेवेन्यू, दीगर मुतल्लिका महकमों के ऑफिसरान और अमला भरपूर शिरकत करें। इन इजलासों में गैर हाजिर रहने वाले अमले ऑफिसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के ऑफिसरान पर जोर दिया कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पोलियो टीमों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि बेहतर माइक्रो प्लान बनाने और वैक्सीन की कोल्ड चेन बरकरार रखने के अलावा बच्चों को कवर करने में आसानी हो सके, जबकि बच्चों को दीगर खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीकों के काम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और वैक्सीनेटर्स के काम की भी निगरानी की जाए ताकि कोई भी बच्चा हिफाजती टीकों से रह ना जाए। रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर नसीर ने चार्ज संभालते ही ट्राउट माफिया और हर किस्म के मकरूह धंधे करने वाले का खात्मा कर दिया और शहरियों को बिला तातुल पासपोर्ट की फहमी को यकीनी बना दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद मियाँ ताहिर महमूद से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस मैं उकाड़ा के पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हूँ। ज़िला उकाड़ा की आवाम के लिए ये खुशकुन और अच्छी बात है कि उनको शहर में ही जो पासपोर्ट दफ्तर जो है अरसा दराज से काम कर रहा है। लोगों को पहले तो जाना पड़ता था दूर दराज, लाहौर से या फैसलाबाद से पासपोर्ट बनवाना पड़ता था, लेकिन अब उकाड़ा शहर में ये पासपोर्ट का दफ्तर जो काम कर रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर नसीर अहमद साहब जो हैं वो यहाँ पर बर वक्त अपने अमले के साथ अच्छे तरीके से इस फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शहरी जो हैं वो अपने बैंक में फ़ीस जमा करवा के आते हैं और वहाँ जहाँ पर बर वक्त उनका काम होता है, इनको कौन से मसाइल दरपेश हैं, जो भी है मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि ये इनका पासपोर्ट बनवाने के लिए है, इनको कोई मसला तो नहीं दरपेश है। जी भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं चलान फ़ीस जमा करवा के आया हूँ बैंक में और यहाँ आते ही हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर सारा काम हो गया। किसी बंदे ने कोई हमारे से कोई पैसा नहीं मांगा और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ का स्टाफ जो है बड़ी अच्छे तरीके से काम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, जैसे कि आपने शहर की बात सुनी है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मुआवजा या कोई टोट माफिया बिल्कुल नहीं है।
डायरेक्टली हम फीस जमा करवा कर यहाँ पर ऑफिस आए हैं, हमारा 10 मिनट में काम हो गया है। और बर वक्त तरीके से और भी शहरियों के, हमारे शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो पासपोर्ट जो है हमें बर वक्त मिल रहे हैं, किसी किस्म का कोई दुश्वारी का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा। जी, खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में शहीद और ज़ख्मी होने वाले को खराज अकीदत पेश करने के लिए नेशनल डिज़ास्टर डे मनाया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर लोधरा में भी रेस्क्यू 1122 ने 8 अक्टूबर 2005 में ज़लज़ले में ज़ख्मी और शहीद होने वाले की याद में इस आज़म से मनाया कि हादसा से नमर्द अजमा होने के लिए कबल वक्त तैयारी ज़रूरियत। डॉक्टर सैयद माजिद अहमद डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 लोधरा ने ज़लज़ले में वफात पाने वाले लोगों के लिए दुआ कराई और पसमानदगान के साथ अज़हार हमदर्दी की, जिनको इस कुदरती आफत में जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इंजीनियर कौंसिल की तरफ से मंजूर करदा गाइडलाइन पाकिस्तान में महफूज माशरे के क़याम में मददगार साबित होगी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि बानिया डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की अनथक मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे इंसराज का सर्टिफिकेट रुकन बनकर आलमी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की साफ में शामिल हो चुका है, जो यकीनन हमारे लिए एजाज़ की बात है। और ये एजाज़ जनूबी एशिया में सबसे पहले पाकिस्तान को हासिल हुआ। लोगों में इससे निपटने के लिए आगाही का होना ज़रूरी है। कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में महफूज, सेहतमंद और समाजी हवाले से जिम्मेदारी के शूर उजागर करते हुए यूनिट कौंसिल की सतह पर रेस्क्यू स्क्वाड्स को कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम के तहत रजिस्टर किया जा रहा है। तुलबा और अवामुल नास रेस्क्यू 1122 से ट्रेनिंग हासिल करके महफूज माशरे के क़याम में रेस्क्यू 1122 का साथ दें। तहसील किरहोड़ पक्का में डॉक्टर सैयद माजिद अहमद की खुसूसी हदायत पर आगाही वाक़ का इनकाद किया, जबकि वाक़ में रेस्क्यू 1122 एहलकारों समेत दीगर फोर्स के नौजवानों और रेस्क्यू 1122 रज़ाकारों ने शिरकत की। गुलाम मुर्तज़ा प्रहार ब्यूरो चीफ लोधरा। जी शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा तफसीलात से आगाह करने का। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक, यहाँ डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेड न्यूज़ HD।